ये व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप लोग। आज की वीडियो फिर से हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लेके आया, जिसको बहुत ही ज्यादा लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं। जो भी नए स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बीयूएमएस के अंदर एडमिशन लेते हैं, या फिर उनका जो भी एडमिशन लेने के बारे में सोचते हैं या फिर बीयूएमएस के बारे में सोचते हैं, तभी बहुत सारे लोगों को ये चीज पता नहीं होती है, या फिर बहुत सारे लोग इस चीज को जानना चाहते हैं कि भाई बीयूएमएस के अंदर बीयूएमएस करने के बाद आपको कौन कौन सी जो मतलब जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, या फिर आपको इंडिया के अंदर उसका क्या स्कोप देखने के लिए मिलता है। और आप लोग उसमें गवर्नमेंट जॉब करते हो इंडिया के अंदर आयुष के डिपार्टमेंट के थ्रू, तो आपको कितनी सैलरी मिलती है उसमें। और साथ में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इंडिया से बाहर यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज है उसके अंदर इसका कितना स्कोप है, और अगर आप लोग अब्रॉड में जाके जॉब करते हो तो आपको वहाँ पे कितनी सैलरी मिलती है। तो इस वाली वीडियो में पूरा चीज मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दे, एक सेकंड का टाइम निकाल कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहती है। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो बताओ कि बीयूएमएस जो होता है वो 5.5 ईयर का कोर्स होता है, यानी कि एमबीबीएस के जैसा, जिसमें आपको 4.5 ईयर का एकेडमिक होता है और 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है। अब 1 साल की इंटर्नशिप में आपको सबसे पहले 6 महीने का जो होता है कॉलेज के हॉस्पिटल्स में आपको इंटर्नशिप करनी होती है, और जो 6 महीना होता है वो आपको सिविल हॉस्पिटल में भेजा जाता है। तो ये 6 महीने या 6 महीने दोनों 1 साल की इंटर्नशिप करने के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है, आप लोग को अप्लाई करना पड़ता है। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इंडिया के अंदर आप लोग क्या क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो आप लोग को अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप लोग खुद का प्राइवेट क्लिनिक खोलने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, या फिर अगर आप लोग चाहो तो ड्रग्स यानी कि जो मेडिसिन बनाते हैं उसकी कंपनी में भी काम करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आप लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं आयुष के थ्रू तो उसके 2 अपॉर्चुनिटीज मिलती है। वो सबसे पहले आती है NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक वैकेंसी निकलती है, जिसके अंदर आप लोगों को जो अप्लाई करना होता है, अगर उसमें सिलेक्ट हो जाता है आपको जॉब मिल जाती है, तो उसमें आपको सबसे पहले गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्टिंग में 40 से 50 हजार की सैलरी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो उसके बाद जो दूसरी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है वो होती है RMO रेजिडेंटल मेडिकल ऑफिसर। देखो इसके भी एक एग्जाम देना होता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप लोग उसको क्लियर आउट कर लेते हो तो आपको स्टार्टिंग की जो सैलरी होती है वो 25 से लेके 50 हजार के बीच में मिलती है। और अगर आपका एक्सपीरियंस 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको सिंपली उसमें से 50 हजार से लेके 1 लाख तक की सैलरी आप लोग सिक्योर कर सकते हो। इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ। या फिर अदर देन अगर आप लोग को अच्छा एक्सपीरियंस है या फिर आपको टीचिंग में जाना है इसके बाद बीयूएमएस करने के बाद, तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हो कि आप लोग किसी प्राइवेट कॉलेजेस में या फिर किसी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाके आप लोग एक एज ए लेक्चरर पढ़ा सकते हो। और अगर मैं बात करूँ कि किसी भी कॉलेज में अगर बीयूएमएस के जाते हो पढ़ाने के लिए, तो एज अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट कर लेते हो तो उसके बाद आपको सैलरी जो होती है वो 50 हजार से लेके 1 लाख तक की सैलरी वहाँ पर भी मिल जाती है आपको लेक्चरर के तौर पे। जैसे कि मैंने बताया, इसके बाद आप लोग चाहे तो खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो। क्लिनिक खोलने के बाद भी आप लोग अच्छी तरीके से उसमें कमा सकते हो। अगर आपके दवाइयों से पेशेंट्स को फायदा हो रहा है, पेशेंट्स को अच्छा लग रहा है, तो भाई वो पेशेंट्स आज जाके और दूसरे 10 पेशेंट्स को बताएंगे कि इस डॉक्टर की दवा से फायदा होता है, जिससे आपकी फ्री में एडवर्टाइजमेंट भी होती है और साथ में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आते हैं एज ए पेशेंट के तौर पर, आपकी ज्यादा अच्छी तरह कमाई भी होती है। अगर मैं बात करूँ बीएमएस डॉक्टर होती है, तो बीएमएस डॉक्टर्स को जो सैलरी मिलती है वो बीएमएस डॉक्टर से थोड़ी स्लाइटली हाई होती है। यानी अगर समझ लो किसी हॉस्पिटल में अगर बीएमएस डॉक्टर को 50 हजार की सैलरी है, तो वहीं पे बीएमएस डॉक्टर को जो सैलरी होगी वो आपको 30,000 तक मिल सकती है या फिर 35,000 तक मिल सकती है। यानी कि बीएमएस से बीयूएमएस का जो सैलरी होती है इंडिया के अंदर स्लाइटली कम होती है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर डिमांड है वो बीएमएस की इंडिया के अंदर। और अब बात कर लेते हैं कि भाई अब्रॉड में यानी कि जो आउट ऑफ कंट्री बीएमएस की क्या डिमांड रहती है। देखो अब्रॉड की जो कंट्रीज है यानी कि जो बाहर की कंट्री है, जैसे कि यूएई हो गया, आपका सऊदी अरबिया हो गया, या फिर आपका या फिर आपका ओमान हो गया, इस जैसे कंट्रीज में अगर आप लोग जाते हो तो वहाँ पे आपको जो सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, यानी कि 5 से 6 लाख आपको पर मंथ मिल सकती है। अगर आपका और ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस है तो आपको जो है महीने की कमाई 10 लाख तक जा सकते हैं बीएमएस डॉक्टर की। और ऐसे बीएमएस डॉक्टर भी है जो कि बाहर जाके 10-10 लाख रुपए तक कमाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग बताओ, अगर आप लोग को इंडिया में काम करना है तो सबसे पहले किसी भी गवर्नमेंट जॉब से अच्छा है आप लोग अपनी खुद की क्लिनिक खोल के बैठो, और उसमें जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इलाज करो। लेकिन सबसे पहले आपको क्लिनिक नहीं खोलना है जब तक आप लोग का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। जिस तरह से अगर कोई पेशेंट आपकी दवा से फायदा होने के बाद और जाके 10 लोगों को बताता है कि आपकी दवा से फायदा हुआ है, और 10 लोग आपके पास आते हैं, उसी तरह अगर आप लोग को एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप लोग दवा देते हो और अगर उसकी दवा से फायदा नहीं होता, तो वही पेशेंट जाके वो 10 लोगों को और बताएगा कि आपकी दवा से फायदा नहीं होता, और वो 10 लोग पहले आने से पहले कट जाएंगे। तो भाई ये होता है कि पहले आपको एक्सपीरियंस हासिल करना है, उसके बाद ही आपको अपनी क्लिनिक खोलना है। और जैसे कि मैंने इस वाली वीडियो में आपको पूरा बताया कि बीयूएमएस का जो ये स्कोप है वो इंडिया के अंदर कितनी सैलरी आपको मिलती है और इंडिया से बाहर कितनी सैलरी मिलती है, और इसका कितना स्कोप इंडिया के अंदर है और कितना स्कोप इंडिया से बाहर है। होपफुल कि आपको जो सैलरी वाले डाउट है वो क्लियर एकदम हो गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर पूछना, मैं उसका 100% रिप्लाई करूंगा। तो मिलते किसी अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।